हेलो दोस्तों, मैं नवीन बिद्राना। टारगेट पॉइंट कलायत में आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्टिंग करते हैं हरियाणा जीएस की भी। तो हमने नेक्स्ट लास्ट टॉपिक क्या किया था? हरियाणा की नदियां किया था। उत्तर हरियाणा की नदियां भी कर लिया, दक्षिण हरियाणा की नदियां, और साथ में हमने उसके एमसीक्यू भी कर लिए भी। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की झीलें भी। ठीक है, हरियाणा की झीलें भी। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। हरियाणा में मेनली झील कौन सी है अभी? ठीक है, तो झील वैसे क्या होती है, क्या है? जैसे एक तालाब होता है अभी, जैसे चारों ओर क्या मिलेगा? स्थलीय एरिया मिलता है अभी। चारों ओर क्या होता है? स्थलीय एरिया भी। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, मान लो कि इसके अंदर पानी है अभी। ठीक है, और जो बाहर वाला एरिया वो सारा का सारा स्थलीय है अभी। ठीक है, जैसे गाँव में तालाब वगैरह होते हैं वैसे आप कह सकते हो। ठीक है, नदियों का पानी, बारिश का पानी यहाँ पर क्या होता है अभी इकट्ठा होता है, वो क्या होती है अभी? एक झील होती है। ठीक है, मेनली मैं ज्योग्राफी में सारी चीज कवर कराऊंगा फिलहाल भी। तो स्टार्टिंग करते हैं हरियाणा की पहली झील भी। तो पहली झील हम स्टार्टिंग करते हैं बड़खल झील भी। बड़खल झील भी। ठीक है, किस क्षेत्र में है? तो अरावली क्षेत्र में है अभी। ठीक है, जिला पूछा जाए तो कौन सा है अभी? फरीदाबाद भी। ठीक है, तो फरीदाबाद, इसका निर्माण कब हुआ था अभी? निर्माण 1947 में हुआ था अभी। ठीक है, पीछे हरियाणा सीईटी के पेपर में आया भी था कि बड़खल झील का निर्माण कब हुआ है? 1947 में हुआ था। किस उद्देश्य से हुआ था? ध्यान रखें, सिंचाई के उद्देश्य से हुआ था अभी। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? ठीक है, उद्देश्य था इसका सिंचाई भी। यदि इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया अभी, पर्यटन स्थल घोषित किया अभी, तो कब किया? 1969 में इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया। तो क्लियर है? तो बड़खल झील अरावली क्षेत्र में है, या फिर आप कह सकते हो जिले के हिसाब से हम कहेंगे तो कौन सा है अभी? फरीदाबाद जिला है। 1947 में इसका निर्माण हुआ है। उद्देश्य क्या था इसका? सिंचाई का। पर्यटन स्थल घोषित 1969 में। एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि असोल भट्टी वन्य जीव अभयारण्य भी एक वन्य जीव अभयारण्य है। असोल भट्टी वन्य जीव अभयारण्य भी कहां पर है ये? असोल भट्टी वन्य जीव अभयारण्य ये है दिल्ली के अंदर भी। ठीक है, इसके साथ सीमा लगती है अभी। क्लियर है? असोल भट्टी वन्य जीव अभयारण्य दिल्ली के अंदर है। ठीक है, उसके साथ बड़खल झील के साथ ये क्या करता है अभी? सीमा साझा करता है अभी। क्लियर है? तो नेक्स्ट झील स्टार्टिंग करते हैं दमदमा झील भी। दमदमा झील कहां पर है? सोहना के अंदर है भी। सोहना कहां पर है? गुरुग्राम में भी। ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी। राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी। ठीक है, जो लगभग 3000 एकड़ में फैली है अभी। ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है अभी? दमदमा झील है। क्लियर है? ठीक है, तो दमदमा झील सोना गुरुग्राम में है। राज्य की सबसे बड़ी क्या है अभी? ये प्राकृतिक झील है, जो कितने एकड़ फैली है अभी? 3000 एकड़ फैली है अभी। ठीक है, नेक्स्ट भी इसका निर्माण की बात करें, दमदमा झील का निर्माण कब हुआ? तो निर्माण हुआ 1919 में भी। ठीक है, निर्माण हुआ इसका 1919 ईस्वी में। और यदि हम इसको देखें, पर्यटन स्थल को घोषित किया गया अभी। पर्यटन स्थल घोषित भी, तो पर्यटन स्थल घोषित किया 1979 को भी। ठीक है, 1979 को पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, और 1919 में निर्माण हुआ था। राज्य की सबसे बड़ी जो झील है वो दमदमा झील है। ठीक है, प्राकृतिक झील है, ध्यान रखें। और कहां पर है? सोहना गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट झील हम स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट झील है अभी सुल्तानपुर झील भी।
सुल्तानपुर झील भी। ठीक है, सुल्तानपुर झील कहां पर है? फर्रुखनगर के अंदर भी। फर्रुखनगर, और फर्रुखनगर कहां पर है? गुरुग्राम में भी। ठीक है, फर्रुखनगर कहां पर है? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर झील के बारे में देखें, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है भी। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है भी। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है भी। ठीक है, तो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर कौन से पक्षी आते हैं? साइबेरियन सारस आते हैं भी। ठीक है, साइबेरियन साइबेरियन सारस पक्षी आते हैं भी। यहां पर पूछ ले जाए किस महीने में आते हैं? अक्टूबर नवंबर में भी। अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं भी। ठीक है, इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है भी। पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है भी। ठीक है, रामसर सूची में कब शामिल किया गया इसको भी? तो 2021 में इसको शामिल किया गया था। हरियाणा में कितनी है टोटल भी? हरियाणा में रामसर साइट, हरियाणा में रामसर साइट कितनी है टोटल भी? आर्द्र भूमि क्षेत्र भी आता है ये भी। ठीक है, हरियाणा में रामसर साइट कितनी है? रामसर साइट कितनी है भी? तो हरियाणा में रामसर साइट 2 है भी। ठीक है, हरियाणा में रामसर साइट कितनी है? 2 है। रामसर सूची भिंडावास को, सुल्तानपुर को कब शामिल किया? 2021 में। दूसरी रामसर सूची कौन सी है? भिंडावास है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ध्यान रखें। यदि कोई पूछ ले जाए कि रामसर सूची में टोटल कितने स्थल हैं भारत के, ठीक है, तो भारत के वर्तमान के हिसाब से 101 है भी। ठीक है, वर्तमान में भारत में टोटल कितने हैं भी? रामसर साइट में भी 101 स्थल हैं। ठीक है, फिलहाल हिमाचल प्रदेश की झील को शामिल किया गया है 101 वो भी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग करते हैं हम भी। ठीक है, ये थी हमारी सुल्तानपुर झील भी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं भिंडावास झील भी। भिंडावास झील भी। ठीक है, भिंडावास झील कहां पर है भी? झज्जर के अंदर भी। ठीक है, तो भिंडावास झील कहां पर है भी? झज्जर के अंदर है। और मैंने क्या बताया था इसके बारे में? इसको रामसर सूची में भी शामिल किया गया भी। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र भी। हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र भी। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र भी। ठीक है, रामसर सूची में कब शामिल किया गया? रामसर सूची में शामिल किया गया 2021 के अंदर भी। ध्यान रखें, राज्य में 2 ही रामसर सूची स्थल हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा है अभी? सबसे बड़ा स्थल है अभी। ठीक है, राज्य में 2 ही रामसर स्थल हैं, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है अभी? ध्यान रखें, तो कौन सा है अभी? रामसर सूची का भिंडावास है, जो शामिल किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करें, भिंडावास हरियाणा की सबसे सुंदर झील है अभी। हरियाणा की सबसे सुंदर झील है अभी। ठीक है, इला फाउंडेशन ने इसके ऊपर पुस्तक भी लिखी है अभी। इला फाउंडेशन ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र यही है अभी। ठीक है, रामसर सूची में 2021 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, द्वीप व टापुओं के लिए प्रसिद्ध, आप ये भी कह सकते हैं, द्वीपों व टापुओं के लिए प्रसिद्ध है अभी।
ठीक है, द्वीपों व टापुओं के लिए प्रसिद्ध है अभी। तो हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र है अभी। दूसरी बात मैंने क्या बताया, रामसर सूची में कब शामिल किया गया, 2021 में। सबसे बड़ा स्थल है हरियाणा में, दो ही रामसर सूची है अभी, सुल्तानपुर और भिंडावास भी। ठीक है, सबसे बड़ा भिंडावास है अभी, छोटा इससे कौन सा है, सुल्तानपुर भी। हरियाणा की सबसे सुंदर झील यही है अभी। इला फाउंडेशन द्वारा इस पर क्या लिखी गई है, पुस्तक लिखी है। द्वीप व टापुओं के लिए प्रसिद्ध भी कौन सा है अभी, भिंडावास झील है अभी। कौन स्थित है, कौन है अभी, भिंडावास झील भी। ठीक है, तो नेक्स्ट झील हम स्टार्टिंग करते हैं। तो नेक्स्ट झील है अभी सुखना झील भी। सुखना झील भी कहां पर है ये, चंडीगढ़ में भी। ठीक है, कहां पर है ये, चंडीगढ़ में। सुखना झील के बारे में देखें, निर्माण की बात करूं, निर्माण 1958 में भी, किसके द्वारा, ली कर्बूजियर के द्वारा भी। ली कार्बूजियर के द्वारा निर्माण किया गया था। 1988 में, 1988 में रामसर सूची में ऐड किया अभी। रामसर ठीक है, 1988 में रामसर सूची में शामिल किया गया। याद रखें, रामसर सूची में शामिल किया गया चंडीगढ़ के अंदर, ये हरियाणा के अंदर नहीं है। हरियाणा में सिर्फ दो ही है, सुल्तानपुर और कौन सा भी, भिंडावास भी। ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुखना झील याद रखें, ये चंडीगढ़ के अंदर है भी। क्लियर है। नेक्स्ट भी इसी के आसपास नेकचंद गार्डन भी है, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट झील हम स्टार्टिंग करते हैं, कुछ भी पंचकुला की झीलें भी। ठीक है, अब सभी के बारे में जो भी झीलें बचती हैं वो सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि कौन सी झील किस जिले में स्थित है भी। ठीक है, बस वही है भी। तो पहली झील है टिक्करताल झील भी, टिक्कर ताल झील भी। ठीक है, दूसरी है भीमताल झील भी। ठीक है, तो ये टिक्करताल झील कहां पर है, पंचकुला में भी। ठीक है, और भीमताल भी कहां पर है, पंचकुला में भी। ध्यान रखिए, भीमकुंड गुरुग्राम के अंदर है, परंतु भीमताल की बात करें तो कहां पर है भी, पंचकुला के अंदर है। टिक्करताल और भीमताल दोनों के दोनों कहां पर है, पंचकुला के अंदर भी। यदि बात करूं चिल्ली झील कहां पर है, चिल्ली झील भी, तो चिल्ली झील कहां पर है अभी, फतेहाबाद के अंदर भी। ठीक है, कहां पर है, फतेहाबाद के अंदर भी। यदि पूछ लिया जाए डाबर झील कहां पर है, डाबर झील, तो डाबर झील है मुरथल के अंदर भी। और मुरथल कहां पर है अभी, सोनीपत में। मुरथल कहां पर है अभी, सोनीपत के अंदर भी। क्लियर है। ठीक है, सुखना झील मैंने बताया चंडीगढ़ के अंदर है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 1988 में इसको क्या किया गया था, रामसर सूची में इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ली कार्बूजी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। टिक्करताल झील कहां पर है, पंचकुला में। भीमताल झील कहां पर है अभी, पंचकुला में। चिल्ली झील कहां पर है, फतेहाबाद के अंदर। और डाबर झील कहां पर है, मुरथल के अंदर भी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सन्निहित सरोवर भी, सन्निहित सरोवर भी। दूसरा है ब्रह्म सरोवर भी, ब्रह्म सरोवर भी। तीसरा है, ठीक है, तीसरा है सनीसा झील भी, सनीसा झील भी। बीबीपुर झील भी, बीबीपुर झील भी। और एक है ज्योतिसर सरोवर भी, ज्योतिसर सरोवर भी। ये कहां पर है, सभी के सभी ध्यान रखें, ये सभी के सभी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है भी। ठीक है, सभी के सभी कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है भी। ठीक है, कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर भी। नेक्स्ट है हिसार में कौन कौन से हैं, बताओ हिसार में कौन कौन से हैं। तो हिसार में एक तो है अभी ब्लू बर्ड झील भी, ब्लू बर्ड झील भी। दूसरा है माटी तालाब भी,
ये कहाँ पर है वैसे, हांसी में है अभी, ठीक है। हांसी में पहले हिसार में होता, ध्यान रखे। फिलहाल कहाँ पर है ये, हांसी के अंदर है, याद रखे भी। क्लियर है। नेक्स्ट भी, ठीक है। जींद के अंदर कौन से हैं अभी, ठीक है। तो जींद के अंदर कौन सा है अभी, बुलबुल झील भी, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं रानी का तालाब भी, रानी का तालाब भी। क्लियर भी, ठीक है। तो रानी का तालाब भी कहां पर है, जींद के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो हमने हिसार डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रोहतक के अंदर कौन सी है अभी, तो रोहतक के अंदर कौन कौन सी झील है अभी, तिलियार झील, तिलियार झील भी। दूसरा हम कह सकते हैं गौकर्ण तालाब भी, गौकर्ण तालाब भी। क्लियर है। ध्यान रखें, सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर, सनीसा झील, बीबीपुर झील, ज्योतिषर झील। सनीसा झील वही झील जो मार्कंडा नदी द्वारा निर्माण किया गया था, ठीक है। तो बीबीपुर झील, ज्योतिषर सरोवर, ये सभी के सभी कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। हिसार में ब्लू बर्ड है और माटी तालाब है। माटी तालाब मेनली वर्तमान में हांसी में है, क्योंकि 22 दिसंबर 2025 को हांसी जिला बन चुका है अभी। जींद में कौन कौन सी है, बुलबुल झील है, रानी का तालाब है। रोहतक में कौन सी है अभी, तिलियार झील है और गौकर्ण तालाब है अभी, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते हैं अभी, ठीक है। मेवात भी, जिसे हम नू के नाम से जानते हैं वर्तमान में, जिसे हम नू के नाम से जानते हैं। पहला है उजीना झील भी, उजीना झील, ठीक है। दूसरी है चंदेली झील, जिसे चंदीला भी झील भी कहते हैं, ठीक है। सांगेल झील, ठीक है। कोटला झील, कोटला झील भी, ठीक है। तो उजीना झील, चंदेली झील, सांगेल झील और भी कोटला झील, ये सारी की सारी झीलें कहां पर है अभी, ठीक है। सभी की सभी झीलें कहां पर है, मेवात के अंदर है, ध्यान रखे भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी हम फरीदाबाद में भी। फरीदाबाद में कौन सी है, सूरजकुंड झील भी, सूरजकुंड झील भी, जिसे म्यूर झील भी कहते हैं अभी, जिसे म्यूर झील भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी भी खुन्नी झील, निहारिका झील, निहारिका झील और एक है दोज झील भी, ठीक है। दोज झील भी, ठीक है। तो सभी की सभी कहां पर है अभी, फरीदाबाद के अंदर है अभी, ठीक है। तो मेवात के अंदर या नू के अंदर कौन कौन सी है अभी, उजीना झील है, चंदेली झील है, सांगेल झील है और कौन सी है अभी, कोटला झील है। यदि मैं फरीदाबाद की बात करूं तो कौन सी है, सूरजकुंड झील, ठीक है, जिसे हम म्यूर झील के नाम से जानते हैं। खुन्नी झील यहाँ पर है अभी, निहारिका झील यहाँ पर है और कौन सी है अभी, दोज झील यहाँ पर है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अभी कैथल भी। कैथल में है बिंदक्यार झील भी, कैथल में कौन सी है, बिंदक्यार झील भी, बिंदक्यार झील। दूसरा हम कह सकते हैं पुंडरीका सरोवर भी, पुंडरीका सरोवर भी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा मेनली डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखें तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट रह चुका है अभी, ठीक है। हमने लगभग हरियाणा की जो झीलें हैं वो कंप्लीट कर ली भी, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर नॉर्मली भी, ठीक है। तो हमने भिंडावास भी कर लिए, करेंगे खप्पड़वास झीलें भी,
एक याद रखे खापड़वास झील भी, खापड़वास झील भी, ठीक है। खापड़वास झील कहां पर है? झज्जर में भी, ठीक है। खापड़वास झील कहां पर है अभी? झज्जर के अंदर है। नेक्स्ट भी, ठीक है। एक है भी, बिल्कुल भी, एक है खलीलपुर झील भी, खलीलपुर, खलीलपुर पुर झील भी। देखो वैसे तो ये मेवात में है भी, ठीक है, परंतु माना जाता है कि ये गुरुग्राम में भी है भी, ठीक है। मेनली ये मेवात में है, उन दोनों की सीमा पर माने जाते हैं खलीलपुर झील भी। आगे है भीमताल भी, भीमताल, ठीक है। दूसरी, ठीक है, भीमताल सॉरी नहीं, भीमकुंड भी, भीमकुंड कहां पर है? भीमकुंड भी, तो भीमकुंड कहां पर है? गुरुग्राम में भी, ठीक है। भीमकुंड कहां पर है? गुरुग्राम में ही, ठीक है। नेक्स्ट भी, तो एक बार देखते हैं कौन सी झीलें बचती हैं अभी, ठीक है। तो बड़खल झील हमने कंप्लीट कर ली भी, असोल दमदमा झील हमने कंप्लीट कर ली भी, ठीक है। सुल्तानपुर भी, ठीक है। भिंडावास भी हमने कंप्लीट कर ली भी, सुखना झील, तिक्करताल झील, भीमताल, चिल्ली झील भी, ठीक है। सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर, सनीसा झील, बीबीपुर झील, ज्योतिषर सरोवर, हिसार के अंदर ब्लूबर्ड झील और माटी तालाब भी, जींद के अंदर बुलबुल झील, रानी तालाब भी, रोहतक के अंदर तिलियाल झील और गौकर्ण तालाब भी, मेवात के अंदर हमने पढ़ी उजीना झील, चंदेली झील, ठीक है, सांगेल झील, कोटला झील, यहाँ पर खलीलपुर लिख सकते हो, परंतु खलीलपुर मेवात और गुरुग्राम की सीमा पर मानी जाती है अभी। फरीदाबाद के अंदर हमने देखी सूरजकुंड या म्यूर झील भी, खूनी झील भी, निहारिका झील, दो झील भी, ठीक है। उसके बाद हमने कैथल के अंदर बिंदक्यार झील, पुंडरिका सरोवर, खापड़वास झील, ठीक है। और कौन सी अभी? खापड़वास झील कहां पर है? झज्जर में। खलीलपुर झील कहां पर है भी? मेवात या गुरुग्राम में। भीमकुंड कहां पर है भी? गुरुग्राम के अंदर है। भीमकुंड कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। सुखना झील हमने कहां पर देखी थी? चंडीगढ़ के अंदर देखी थी भी। तो ये लगभग हरियाणा की झीलें हैं भी, ठीक है। ये हरियाणा की, लगभग हरियाणा की झीलें हैं, ठीक है। कुछ जो एक दो झीलें बच भी गई होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो एमसीक्यू कराऊंगा तो वहां से मैं तुम्हारा कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसमें जिस प्रकार का भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो तुम्हें लगता हो कि इंपॉर्टेंट झील हो, तुम बता सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। छोटी क्लास बनी क्या?